सो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज मैं चला रहा हूँ ट्रायम्फ स्पीड T4। ये जो है ट्रायम्फ स्पीड 400 से एक नीचे वाला वेरिएंट है स्पीड T4, विच इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी। और जिसका पावर बैंड जो है नीचे आता है। और आपने मेरी काफ़ी वीडियो में सुना होगा मेरे से कि यार स्पीड T4 लो, सिटी में चलानी है तो स्पीड T4 लो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि स्पीड T4 क्यों लेनी चाहिए, किसको लेनी चाहिए, किसको स्पीड 400 लेनी चाहिए और किसको जो है स्पीड T4 नहीं लेनी चाहिए। सो वेलकम टू दी चैनल। और सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस की कि चेंजेस क्या क्या मिलते हैं। स्पीड 400 के कंपैरिजन में इसमें आपको एक शॉर्टर हैंडल बार मिलता है। साथ ही साथ में आपको जो है यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है। आपको जो है थोड़े कम चौड़े टायर, आपको जो है पावर बैंड इसका कम मिलता है। इसकी मोस्ट ऑफ दी पावर 3000 RPM पे आ जाती है और स्पीड 400 की 6000 RPM से जो मैक्सिमम पावर है वो रिलीज़ होना स्टार्ट होती है। टॉर्क इसमें थोड़ा सा कम है स्पीड 400 से, और पावर भी थोड़ी सी कम है। बाकी इंजन वगैरह, चेचिस, बाकी सारी चीज़ें सेम है। मैं आपको सबसे पहले दोनों बाइक के डिफरेंस बता देता हूँ। स्पीड 400 का अफोर्डेबल वर्जन है स्पीड T4। T4 मतलब ये है, यहाँ पे मैं आपको पावर फिगर्स स्क्रीन पे लिख देता हूँ और जो मेजर डिफरेंस है सबसे पहले वो बता देता हूँ। इस बाइक के अंदर आपको जो है सस्पेंशन टेलीस्कोपिक मिलेंगे जो कि थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है USD से, जो कि स्पीड 400 में मिलते हैं। यहाँ पे जो है थोड़े से ग्लॉसी पार्ट कम मिलेंगे आपको, जो कि मेटल का पार्ट है हेडलाइट के पास रहता है। यहाँ पे वो पूरा ब्लैकड आउट है एज यू कैन सी। सीट का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। बाइक दिखने में थोड़ी सी अलग दिखती है, जैसे यहाँ पे बार एंड मिरर्स नहीं मिलते, ट्रेडिशनल मिरर्स मिलते हैं जो कि हैंडल पे माउंट होते हैं। स्टिकरिंग थोड़ी सी अलग मिलती है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आप बात करेंगे तो वो सेम मिलता है जो स्पीड 400 के अंदर आता है। डिफरेंस क्या है, स्पीड 400 में आप ट्रैक्शन कंट्रोल जो है स्विच कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता है। अब यहाँ पे जो है आपको देखना है आपके लिए कितनी चीज़ ज़्यादा कारगर है। ये मेजर कुछ डिफरेंस है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल डिफरेंस है, वो ये है कि जो पीछे का चेन स्प्रॉकेट आता है इस बाइक के अंदर वो छोटा आता है, यानी टीथ थोड़े से कम आते हैं इस बाइक के अंदर। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को क्या डिफरेंस फील हो रहा है। ये है हमारी स्पीड 400 जो आगे चल रही है, तनिष्क चला रहा है इसको। सबसे पहले तो इसका जो हैंडल बार है वो काफ़ी शॉर्ट है, जिस वजह से मेरे को मेरे हाथ ज़्यादा चौड़े नहीं करने पड़ रहे। नहीं तो यूजुअली मेरे को मेरे हाथों को यहाँ रखना पड़ता है स्पीड 400 के अंदर, और T4 में जो है वो हाथ थोड़े से मतलब कॉम्पैक्ट होके रखे हैं। अभी ये वाली पर्टिकुलर बाइक में मुझे पता नहीं, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। नहीं, कुछ नहीं लग रहा भाई, परफेक्ट चल रही है बाइक। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि बाइक थोड़ी सी ऐसे हिल रही है यार। ये देखो, इसमें थोड़ी सी वॉबलिंग है, या तो एक गिरी है बाइक इस वजह से ऐसा है। क्योंकि जिसकी ये बाइक है वो मेरे को बता भी रहा था कि अभी नाहरगढ़ पे उससे बाइक गिर गई थी, तो उसको एक बार अपना ये हैंडल सही करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये वॉबलिंग नहीं आएगी। क्योंकि ट्रायम्फ की बाइक में एज सच कोई कंप्लेंट्स कभी किसी को आती नहीं है। और ये संडे राइड चल रही है यार। संडे राइड की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके देखना। और अभी मैं सिटी में चला रहा हूँ और ये जो बाइक है परफेक्ट है सिटी के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब मैं अपनी स्पीड 400 चलाता हूँ तब उसमें जो है यहाँ पे मेरे को दूसरे या तीसरे गियर में होना पड़ता है, बट मेरी बाइक की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो कम रहती है। अब आप ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ इसको आप एक्सपीरियंस कर पाओगे जब आप बाइक को एक्चुअल में चलाओगे, तब आप एक्सपीरियंस कर पाओगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अभी देखो 4000 RPM पे ये बाइक है, बट इसका पावर बैंड अभी भी बाकी। वहीं पे अगर स्पीड होगी तो स्पीड में मेरे को एक गियर नीचे रखना पड़ेगा। अगर हाईवे परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको स्पीड 400 में बहुत बेटर मिलेगी T4 से, और स्पीड 400 की जो टॉप स्पीड है वो भी T4 से ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि जो पावर बैंड्स हैं। बाकी ये बाइक चलने में बहुत स्मूथ है, मुझे ये बाइक काफ़ी पसंद भी है। हालांकि मैं पहले T4 ही लेने वाला था, बट फिर मैंने थोड़ा सा बजट बढ़ा के 400 ले ली, क्योंकि मुझे पता था कि मैं थोड़ी सी राइड्स वगैरह करूँगा। अभी यहीं पे अगर दूसरे गियर में स्पीड 400 होती तो पता है क्या होता, तो ये बाइक खिंच जाती है एकदम काफ़ी तेज़ी से। बट क्योंकि ये T4 है इस वजह से ये जो है खिंची नहीं। इसकी जो पावर आएगी वो तीसरे गियर पे आएगी, तीसरे गियर पे खिंचेगी, पर वो भी लीनियर तरीके से। देखो काफ़ी लीनियर तरीके से खिंच रही है ना। ये फ़र्क है 400 और T4 में, कि आपको जो पावर है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको 400 के अंदर। ये हल्की बहुत है भाई,
ये चीज़ तो मैंने देखी है कि ये जो बाइक है T4 ये हल्की बहुत है, सो इट्स वेरी इजी टू मनूवर दिस बाइक। सो कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कि मुझे जो है बजट का कोई इशू नहीं है और मुझे एक परफेक्ट बाइक चाहिए, तो आई विल रिकमेंड आप स्पीड 400 पे जाइए। बट अगर आप बोलते हैं बजट थोड़ा सा कम है और मुझे जो है मेजर राइड सिटी के अंदर करनी है, देन आई विल सजेस्ट कि आप जो है स्पीड T4 ले लीजिए। ये भी एक परफेक्ट बाइक है, बल्कि इसका जो सिटिंग पोस्चर है मेरे को ऐसा लगता है कि वो कम एग्रेसिव है, थोड़ा सा अपराइट है स्क्रैम्बलर की तरह, तो यहाँ पे आपको जो है बैक में इशू कम होगा। वेयर एज अगर आपको बैक का इशू रहता है जैसे कि मुझे रहता है, बट मैंने जोश जोश में स्पीड 400 ले ली, अब मुझे उसमें थोड़ा थोड़ा बैक का इशू आता है, बट वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, बाइक का कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। तो अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है, गो फॉर स्पीड 400। और अगर सिटी में ज़्यादा चलानी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है स्पीड T4 पे जा सकते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल मशीन जो मेरे को बहुत पसंद है, दोनों ही मशीन्स बहुत पसंद है। और अगर आपको कोई एक पिक करनी हो तो वो आप मुझे बताइए कौन सी करेंगे। मेरे से अगर आप पूछेंगे, आज मैं अगर फिर से ट्रायम्फ के शोरूम पे जाऊँ और मेरे को फिर से बोला जाए कि कोई एक बाइक लेनी है, और अगर मेरा बजट आज भी ठीक है जैसे कल था, तो मैं वापस से स्पीड 400 लूँगा। T4 मैं आज भी नहीं लूँगा, बट अगर मेरा बजट कम होगा तो मैं आँख बंद करके T4 ले लूँगा।